स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ेंगी। स्टैंडर्ड बुक का मतलब ये है कि चीज़ें जो है वो डीप में पूछी जा रही हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही। लेवल है वो आसान नहीं रह चुका है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप उनसे बेस्ट क्या कर सकते हैं कि नाम आपका लिस्ट में आएगा। मैं आज यहाँ पे थोड़े टफ चीज़ें बोलूँगा, शायद मे भी आपको मेरी बातें आज थोड़ी अच्छी ना लगें। ठीक है, आपको थोड़ा सा लगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, आप मेरा मोरल डाउन कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे सच ही बोलूँगा, क्योंकि सच जो होता है वो आखिरी तक की पसंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटेंसिटी और एक होता है कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं कि हाँ अभी मैं सब सिलेबस ख़त्म कर दूंगा, अभी ये सब हो जाएगा, और आप बड़ी मेहनत भी करते हैं, 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर महीने भर आपने एफर्ट लगाया और बहुत ही अच्छा किया। अच्छा करने का मतलब ये है कि अन्य की तुलना में आपने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर कंसोलिडेट कर ली, लेकिन 1 महीने के बाद किसी कारणवश आप वो जो फ्रीक्वेंसी थी जिस हिसाब से आप चल रहे थे, जो इंटेंसिटी के साथ आप चल रहे थे, उसको आप ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने का मतलब है कि अब आप उस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, शुरुआत में जो उसमें तो बहुत अच्छे से किया। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये हो गई। दोस्तों यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे थे, लेकिन थोड़ी 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 करते करते आप आखिरी तक की वो लगातार काम करते रहे। लगातार एक भी दिन डिले नहीं किया आपने, कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया आपसे। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पे आपको रिज़ल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों अभी कुछ यही हो रहा है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हुए हैं कि कैसे मैं 15 दिन में 1 महीने में तैयारी करके एग्ज़ाम निकाल दूं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि रास्ता, क्योंकि दोस्तों मंजिल जितनी ही बड़ी होगी उसका जो रास्ता होता है वो उतना ही पतला जाता है, और उस रास्ते पे चलने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे लोग रास्ते में गिर जाते हैं। सो ओवरऑल मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लास्ट टाइम बड़ी ही फट लगा रहे थे कि मैं एग्ज़ाम में बड़ा सीरियस हूँ, फिर एग्ज़ाम लीक भी हो गया, री एग्ज़ाम हो गया, नाउ यू हैव द गोल्डन टाइम। ठीक है, अब आपके पास एक गोल्डन टाइम है। अब आप उसमें क्या कर रहे हैं, आप उसमें लापरवाही कर रहे हैं। लापरवाही का मतलब उसमें टाल मटोल कर रहे हैं कि अरे मैं भी शाम को कर लूँगा, उतने टाइम कर लूँगा, लेकिन आप कर नहीं रहे। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप ये सोचेंगे कि आप लूशन पढ़ के ये एग्ज़ाम निकाल देंगे तो आप पहले से ही दूर हो जाइए, क्योंकि आपका ये वहम टूट जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आज यहाँ पे थोड़े टफ चीज़ें बोलूँगा, शायद मे भी आपको मेरी बातें आज थोड़ी अच्छी ना लगें। ठीक है, आपको थोड़ा सा लगे कि यार ये क्या बोल रहे हैं, आप मेरा मोरल डाउन कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पे सच ही बोलूँगा, क्योंकि सच जो होता है वो आखिरी तक की पसंद किया जाता है। ठीक है, और अंत में लोग को रियलाइज़ होता ही है कि हाँ ही वॉज राइट पर्सन। ठीक है, उन्होंने मुझे सही चीज़ बताई थी। तो दोस्तों आप अगर ये सोच रहे हैं कि लूशन पढ़ के मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, ठीक है, या फिर मैं कोई शॉर्टकट अपना करके एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, तो दोस्तों ये असंभव है। देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट ऑफ द सक्सेस। यहाँ पे जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग आज सेलेक्टेड बैठे हुए हैं, आप उनका ज़रा परिचय देख लीजिए, आप उनसे जाके पूछ लीजिए, उनकी रफ देख लीजिए, उनकी बुक्स देख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा, है ना। दोस्तों यहाँ पे आपसे एक चीज़ और कहने वाला हूँ कि अब आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी पड़ेंगी। स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने का मतलब ये है कि अब आपको यहाँ पे दोस्तों आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करनी पड़ेंगी। स्टैंडर्ड बुक का मतलब ये है कि चीज़ें जो है वो डीप में पूछी जा रही हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब फैक्ट पे थोड़े कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी लेकर के आना है। ठीक है, एनसीईआरटी, ठीक है, लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी को एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखे गए हैं कि जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, लिटो लाइन टू लाइन उठा करके यहाँ पे क्या कर दिए गए हैं कि एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इतनी सारी एनसीईआरटी ले आइए, लेकिन अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो 9 से लेकर के 12 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं उसके आप गो थ्रू कर जाइए। दोस्तों अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री यहाँ पे बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है इस एग्जाम के लिए, तो दोस्तों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि हिस्ट्री मैंने कहाँ से पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं स्पेक्ट्रम है, कि ये स्पेक्ट्रम है, इतनी ज़्यादा ये पढ़ी गई है कि इसके 2 टुकड़े हो चुके हैं। 2 टुकड़े का मतलब क्या है, फट गई है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक चीज़ क्या की गई है, पेन यहाँ पे
दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज़ क्या है, हाइलाइटर से हाईलाइट है, देखिए यह कैसे पढ़ा गया है, ठीक है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी पड़ेगी, आपको थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटी के हम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, कहते हैं कि अरे आप तो मुझे आईएएस की तैयारी के वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, लेकिन हाँ अब एग्ज़ाम को जो लेवल है वो आसान नहीं रह चुका है, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप उनसे बेस्ट क्या कर सकते हैं कि नाम आपका लिस्ट में आएगा, है ना। तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स को भी देखना है। आप इसमें सभी टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप इसमें कुछ सेलेक्टेड चीज़ें हैं वो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत में भी आपको पूरी इतनी मोटी बुक नहीं पढ़नी, उसमें भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। दोस्तों यही तो है स्मार्ट वर्क, है ना। आपको यहाँ पे हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क के साथ करने हैं, तो दोस्तों आपको फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिल ही जाएंगे। सो मेरे प्यारे साथियों आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको रियल चीज़ें बताऊंगा, ऑथेंटिक चीज़ें बताऊंगा, जिनका वास्तविकता में कुछ मतलब होगा। यहाँ पे मैं काल्पनिक चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा। सो दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।